जय हिंद दोस्तों। मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो वॉर चल रही है ये इतिहास की सबसे बड़ी वॉर में कंसाइडर की जा रही है और इस वॉर को लेकर के भारत इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। अगर हम यूं कहें कि क्या भारत इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो भारत इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ हो रहा है तो उसका असर सीधे सीधे इंडिया पर देखा जा सकता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले की एक खबर है जब ट्रंप के द्वारा ये कहा गया था कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक करने वाले हैं और उसी को लेकर के ट्रंप के द्वारा अब कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें ट्रंप ने अपने यूएस त्रिपोली जो कि एक उसका जंगी जहाज है, बहुत पावरफुल जंगी जहाज है, उसको लेकर के 15 और ऐसे जो बेड़े हैं जहाज है उनको लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी करने को आ चुका है। साथ ही यूएस का F-35B जो कि एक उसका बड़ा फाइटर जेट कहा जाता है, उसको लेकर के भी वो 15 फाइटर जेट लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेरने के लिए आ चुका है। साथ ही जो उसके मरीन कमांडोज है वो भी लेकर के आया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5000 के आसपास यूएस के मरीन कमांडोज इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए आए हैं, क्योंकि ईरान का मानना है कि इस रास्ते पे यहाँ पर जो है ईरान अब ब्लॉक करके रखेगा। ईरान इस रास्ते पे यहाँ से किसी को भी जाने नहीं देगा। अगर कोई भी जहाज यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो ईरान उससे टोल वसूल करेगा। तो इसको लेकर के कि ईरान टोल वसूल ना करे, इससे बचाने के लिए अमेरिका ने इस रास्ते को यहां से ब्लॉक करने की योजना बनाई है। ट्रंप इसको यहां से ब्लॉक करना चाहते हैं और उसके जो जंगी जहाज है उनको यहां पे ला करके लगाया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि यदि कोई भी जहाज यहां से निकलते समय ईरान को टोल देगा तो हम उससे टोल यहां पे वसूल करेंगे। अगर आप ईरान को टोल नहीं दोगे तो हम भी आपसे टोल वसूल नहीं करेंगे। मतलब ट्रंप ने एक प्लान इस तरह का खेला है कि इसको लेकर के अमेरिका खुद पैसे भी कमा ले जाएगा और दूसरी तरफ से अमेरिका की कंपनियां हैं जो कि ऑयल बेचना चाहती है वो ऑयल भी काफी ज्यादा मात्रा में बेच पाएंगी, क्योंकि अगर ये ऑयल यहां से नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं से तो जो ये 20% व्यापार इस रास्ते से हो रहा है उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो उसकी भरपाई अमेरिका की कंपनियां अपने यहां से खुद का जो ऑयल है वो प्रोड्यूस करके उसको रिफाइन करके दुनिया के अंदर बेचेंगी, जिससे कि वो काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकती है। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या है कि जो आईआरजीसी की टीम है उसके द्वारा अमेरिका को एक क्लियर धमकी दी गई है। उनका यह कहना है कि अमेरिका हमारे पास में 10 मील से ज्यादा हमारे करीब ना आए। अगर अमेरिका या अमेरिका के जो जहाज वगैरह है वो हमारे करीब 10 मील से ज्यादा अगर आ गए तो हम उनको मिसाइल के द्वारा उड़ा देंगे, उसके ऊपर हमला कर देंगे। इस तरह के बयान आईआरजीसी की तरफ से दे दिए गए हैं। ईरान के द्वारा अमेरिका को धमकाया गया है, लेकिन अमेरिका इन चीजों को लेकर के सुनने वाला नहीं है। ट्रंप के द्वारा पूरा प्लान कर लिया गया है। ट्रंप ने ये न्यूज पहले ही दे दी थी कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद करेंगे, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो 11 अप्रैल को इन दोनों देशों के बीच में यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्तालाप हुई थी, वो शांति वार्तालाप फेल हो चुकी है। तो उसको लेकर के इन दोनों देशों के बीच में बात बढ़ी है कि यदि शांति वार्तालाप नहीं होती है तो अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरह से ब्लॉक करेंगे कि पूरी दुनिया को यह समझ में आ जाएगा कि अमेरिका ना ईरान को ऑयल देने बेचने देगा, ना ही चाइना को ऑयल खरीदने देगा और ना दुनिया के किसी और कंट्री को खरीदने देगा। क्योंकि पहले ही अनुमान था कि भारत के कुछ जहाज यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं, तो अमेरिका का कहना है कि अगर एक दो कंट्री यहां से जहाज लेकर के भी चला जाएगा तो कौन सा जो महंगाई है दुनिया के अंदर वो कम हो जाएगी, इसलिए हम इसको भी नहीं निकलने देंगे। तो भारत के जहाज भी जो अमेरिका है वो निकलने नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप के द्वारा एक खबर दी गई है कि उन्होंने 158 ईरानियन जो शिप्स है उनको डुबा दिया है। जो तारीख शिप बताई जाती है, स्पीड शिप है उनको बताना है अमेरिका का, ट्रंप का, कि हमने 158 शिप डुबा दी है। और अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने गए, वहां पे ईरान के द्वारा और कोशिशें की गई हमको रोकने की, तो हम ईरान को भी उस तरह से बर्बाद कर देंगे। यह ईरान की जो शिप है जो कि बहुत तेजी से दौड़ती है, बोट वगैरह, उनको डुबा देंगे और डुबाएंगे ऐसे ही जैसे कि ड्रग माफिया को इस एरिया में डुबाया जाता है। इस तरह का काम ट्रंप के द्वारा किया जाएगा। ट्रंप ने क्लियर वार्निंग जो ईरान है उनको दे दी गई। दूसरी बात, एक आइलैंड है ईरान का, बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, और उस आइलैंड का नाम है खर्ग आइलैंड, जिसके बारे में चर्चा मैंने आपसे बहुत बार की है। ये खर्ग आइलैंड, अगर यूं कहें कि ये ईरान का 95% ऑयल जो है प्रोड्यूस करता है, या ईरान का 95% इकोनॉमी यहां से चलती है, तो कहीं भी ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ईरान इस आइलैंड पर ही अपने सबसे ज्यादा रिफाइनरीज वगैरह लगा करके रखा है, अपनी सबसे ज्यादा माइंस वगैरह बिछा करके रखा है, और ईरान ने इस एरिया से सबसे ज्यादा जो ऑयल
वगैरह है वो प्रोड्यूस किया है और दुनिया को बेचा है। तो ईरान के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खर्ग आइलैंड है और अमेरिका की प्लानिंग इसी खर्ग आइलैंड को कब्जे में लेने की, क्योंकि अमेरिका चाहता है यदि ये खर्ग आइलैंड उसके अंडर में आ गया तो होगा क्या, ईरान की जो इकोनॉमी वो पूरी तरह से ठप हो जाएगी। और अगर ईरान की इकोनॉमी ठप हुई तो फिर ईरान युद्ध कैसे लड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जानता है ईरान को अगर ब्लॉक करना है तो ईरान को जो बैकडोर से सपोर्ट मिल रहा है उस बैकडोर से मिलने वाले सपोर्ट को बंद करना होगा। बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से ईरान को हथियार वगैरह है वो दिए जा रहे हैं बैकडोर से। अब अमेरिका ये चाहता है कि ईरान को ये सारी चीजें ना मिले, इसलिए तो उसने चाइना को भड़काया, चाइना को धमकाया और चाइना को धमकाते हुए कहा यदि आप ईरान की हेल्प करोगे तो हम आपके ऊपर 50% तक एक्स्ट्रा टेरिफ और टैक्स है वो लगा देंगे। तो अमेरिका ने चाइना को इस तरह का धमकाया है, लेकिन मानेगा क्या चाइना, क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो आज के समय में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि दुनिया का 20% व्यापार इसी रास्ते से होकर के गुजर रहा है। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता है और दुनिया इसके ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंड है कि इस रास्ते के ब्लॉक होने से हमारे यहाँ पे ऑयल के जो प्राइस है वो बढ़ने लगे हैं। सोचिए मैं अभी आपको एक खबर बताने वाला हूं जिसमें यह पता चलेगा आपको कि भारत के अंदर डीजल है उसके प्राइस 35 रुपए तक और जो पेट्रोल है उसके प्राइस 18 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ने वाले हैं भारत के अंदर। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक किया गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना सिर्फ एक ही मकसद है कि ईरान का जो गला है उसको पूरा घोट दिया जाए, मतलब ईरान कभी भी उठ ना पाए, कोशिश भी ना कर पाए अमेरिका के सामने खड़े होने की। लेकिन आईआरजीसी है वो क्लियर धमकाती जा रही है हर बार अमेरिका को कि यदि आप इस तरह का काम करोगे तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। दूसरी बात हुआ क्या, अमेरिका का एक सेंटकॉम का मुख्यालय है जो कि मिडिल ईस्ट में ही है, उस सेंटकॉम के मुख्यालय की तरफ से ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक किया गया, मतलब उसने अहम भूमिका निभाई है यहीं से आकर के इस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए। यहाँ पे ईरान बैठा हुआ है, यहाँ से आया जो सेंटकॉम का मुख्यालय के जो मेन लीडर्स है उनके द्वारा आया गया है, उनके जो सोल्जर्स है उनके द्वारा आया गया और इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। अमेरिका के लिए ये एज है कि अमेरिका दुनिया को ये बता सकता है कि मैंने तो युद्ध विराम करने की कोशिश की थी, मैं तो चाहता था कि ये सीज फायर ये बंद हो जाए, लेकिन ये सीज फायर ईरान खुद नहीं चाहता था, क्योंकि ईरान जिद ही नहीं छोड़ रहा यूरेनियम रखने की या यूरेनियम को बनाने की, परमाणु बम बनाने की, वो है जिद को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो मैं अब इस जिद को पूरा नहीं होने दूंगा। ट्रम्प का कहना है कि ना तो मैं यूरेनियम बनाने दूंगा और ना ही मैं ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल वसूल करने दूंगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रास्ते को ब्लॉक करके बैठा हुआ हूँ। दोस्तों अमेरिका ने क्या है, खुद का एक यूएस त्रिपोली जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जंगी जहाज है, बहुत पावरफुल जंगी जहाज है, वो लेकर के आया हुआ है और इसके साथ में 15 और जंगी जहाज लेकर के आया हुआ है। साथ ही उसने 5000 के आसपास जो मरीन कमांडोज है वो भी उतार करके रखे हैं। अमेरिका का ये जो जहाज है इसकी पावरफुल का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो, इसके ऊपर 20 से अधिक जो F-35B है वो तैनात किए जा सकते हैं, बहुत सारे जो मरीन कमांडोज है वो तैनात किए जा सकते हैं। इनके साथ में अमेरिका अगर आगे बढ़ेगा तो फिर अमेरिका इन किसी भी चीजों से नहीं डरेगा। अगर वो चाहेगा तो ईरान को डुबाना, ईरान को बर्बाद करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना अमेरिका के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो यूएस के ये मरीन कमांडोज है वो इतने पावरफुल है कि यूएस अगर चाहे, यानी कि ट्रंप जो है अगर आदेश दे दे तो ये तुरंत जाकर के ईरान के अंदर घुस करके ये जो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का और जो खर्ग आइलैंड का उसको पूरी तरह से ओपन करवा सकते हैं, यानी कि पूरा अपने कंट्रोल में ले सकते हैं अगर ये चाह ले तो इसीलिए ट्रंप ने इतने सारे जो सोल्जर्स है, कमांडोज है, वो इस रास्ते में उतारने के लिए भेज रखे हैं। अब इनको जो है फिक्र है कि वो एक बार आदेश दे फिर जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको हम ओपन करवाएं और हम यहाँ से एंटर ले और ये जो खर्ग आइलैंड दिख रहा है इस खर्ग आइलैंड के ऊपर जाकर के ईरान के जितने भी ट्रूप्स वगैरह है, ईरान की जितनी भी मिसाइल वगैरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, ये ईरान यहाँ से जितनी भी इकोनॉमीज को बूम करने के लिए कोशिश कर रहा है उसको बर्बाद कर दे। क्योंकि जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने कब्जा किया उसके बाद में आज वेनेजुएला पूरा अमेरिका का गुणगान कर रहा है, यानी कि अमेरिका जैसे चाहे वैसे ही वेनेजुएला कर रहा है। तो अमेरिका चाहता है ईरान के ऊपर भी उसका वैसे ही कंट्रोल हो और फिर अमेरिका जैसा चाहे ईरान भी वैसा ही करे। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं प्लानिंग अमेरिका की तरफ से की जा रही, लेकिन ईरान को भी पता है कि अमेरिका शांत बैठने वाला नहीं है। इसीलिए ईरान ने कुछ इस तरह का गेम खेला है कि जो ईरान के पास में जो समुद्र है, यानी कि जो गल्फ ऑफ ओमान है, वहां पर पे ईरान ने कुछ माइंस बिछा करके रखी है और वो माइंस ऐसी है जो हल्के पानी में बिछाई, यानी उथले पानी में, जहां पर कि कुछ जो जहाज वगैरह है वो आए तो टकरा जाए और उससे विस्फोट हो जाए। अगर मान लीजिए अमेरिका का कोई जहाज
इनसे टकरा करके कोई अटैक हो जाता है और विस्फोट हो जाता है, तो जो 2 हफ्तों का सीज फायर किया गया वो सीज फायर टूट जाएगा, और ये सीज फायर टूटना दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ लेकर के जाएगा, क्योंकि यदि सीज फायर टूटेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। दूसरी बात, हुआ क्या है, ये 14 अप्रैल की ही खबर है, आप इसको देखिए। ईरान ने इनको रोकने के लिए, यानी कि अमेरिका के द्वारा जो जहाज वगैरह आ रहे हैं, अमेरिका के द्वारा जो सोल्जर्स वगैरह आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए कोशिश की है कि इनको मैं पूरी तरह से रोकूं। लेकिन अमेरिका ने इसको बचाने के लिए, अमेरिका अपनी पूरी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, यूएस अपनी पूरी जो पावरफुल अंडर वाटर जो उसके ड्रोन है उनका यूज कर रहा है। तो इनका यूज करके अमेरिका इन सबमरीन को हटाने की कोशिश कर रहा है, उसने पूरी टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया। वो चाहता है कि जो ये माइंस वगैरह है ये पूरी यहां से हट जाए। वो स्वीप माइनर्स का जो है इसमें यूज कर रहा है। स्वीप माइनर्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे एल्यूमिनियम के बने हुए फ्रिगेट्स होते हैं, जिनका यूज करके AQS-20 सोनार लगी हुई होती है, जो इतनी पावरफुल होती है, इतनी सेंसिटिव होती है कि यदि कोई लोहे की किल भी नीचे पड़ी होगी तो वो उसको भी सेंसर में कैप्चर करके और ये बता देगी कि यहाँ पे खतरा है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके यूएस इन माइंस को हटाने की कोशिश कर रहा है। और अगर यूएस इन माइंस को हटा देता है तो होगा क्या, ये देखिए, अंडर वाटर जो ड्रोन है उनका यूज कर रहा है अमेरिका, जिनसे बताया जा रहा है कि 138 फीट लंबे होते हैं, जिनका यूज करके अमेरिका इन माइंस को हटा देगा। अगर अमेरिका इन माइंस को हटा देगा तो अमेरिका के लिए जो खर्ग आइलैंड है वहां पे पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन अमेरिका को एक और चीज का सामना करना पड़ेगा, और वो है यूएस की ये तारिक स्प्लिट बोर्ड। अगर इस बोर्ड का यूज जो ईरान है वो ज्यादा से ज्यादा करने लगा तो इन बोट्स को वो मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में एक साथ ईरान जो है इन बोट्स को भेजता है। दूसरा, इन बोट्स के ऊपर छोटी छोटी कम दूरी की जो मिसाइल है वो लगी होती है, तो वो जब चाहे यूएस के जहाज वगैरह हैं उनके ऊपर अटैक कर सकती है। और ये इतनी ज्यादा है कि यूएस इनको रोक भी नहीं पाता, यूएस इनको एक एक करके डुबा भी नहीं पाता। तो ये यूएस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। इसीलिए अमेरिका को जो है दिनों दिन चिढ़ छुटती जा रही है। और हम सब जानते हैं अमेरिका ये सबसे ज्यादा कर रहा है, तो वो कर रहा है सिर्फ खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए। अमेरिका खर्ग आइलैंड को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता। खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करके ईरान की जो इकोनॉमी है, ईरान की जो भी सत्ता है, उसको पूरी तरह से ठप करना चाहता है। उसके बाद में ही ईरान जो है अमेरिका के कंट्रोल में आएगा, यानी कि यूं कहें ईरान जो है झुकेगा। अब देखना ये होगा, क्योंकि अगर ये सारी चीजें घटित होती है, अमेरिका ईरान के अंदर इतना ज्यादा घुस जाता है और खर्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेता है, या फिर नहीं भी करता है और ये जो रास्ता है पूरा ब्लॉक हो जाता है हॉर्मुज स्ट्रेट का, तो भारत के अंदर अब जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। खबर ये कल की ही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत के अंदर पेट्रोल के ऊपर जो है 18 रुपए और डीजल के ऊपर 35 रुपए के आसपास बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये अनुमान जो है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अंदर जो चुनाव आने वाले हैं उन चुनाव के बाद में भारत के अंदर ये प्राइस बढ़ने वाला है। यानी कि प्राइस अभी कंट्रोल में किया गया है चुनाव की वजह से, जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे ये प्राइस इतना ज्यादा हाई हो जाएगा, और होना भी लाजमी है, क्योंकि अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। तो फिर कहीं ना कहीं भारत के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी, इतना ज्यादा सब्सिडी देना और इतना ज्यादा जो है कंपनियां अपना प्राइस ना बढ़ाए उसको लेकर के, क्योंकि 2022 से जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया है, तो अब वो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ाएंगी। ये बस ये चुनाव तक ही है जो ये सब कुछ बंद है। दोस्तों, अब देखना होगा कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहती है या फिर खुल पाती है, अमेरिका क्या प्लान करता है और क्या नहीं, ये युद्ध कब तक चलता है और कब खत्म होता है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।